शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। राधा भाभी बेहद खूबसूरत और समझदार थीं। पहली रात तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। हम सबने सोचा कि अजय की जिंदगी अब खुशहाल हो जाएगी, लेकिन आधी रात को कमरे से अचानक जोर जोर से चीखने की आवाजें आईं। माँ और मैं दौड़कर दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। हम सहमे हुए थे और तभी दरवाज़ा खुला। राधा भाभी बाहर आईं। उनका चेहरा सफ़ेद था, जैसे उन्होंने किसी भयानक चीज़ को देख लिया हो। वो रोते हुए बोलीं, पहले इस लड़के का इलाज कराओ, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। सुबह तक राधा भाभी ने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने मायके जाने की जिद की और वहां पहुंचते ही हमसे हर रिश्ता तोड़ लिया। अजय ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार करती रहीं। माँ की चिंता बढ़ती जा रही थी। वो अजय के लिए दूसरी लड़की खोजने लगीं, लेकिन हमारे परिवार की बदनामी के चलते हर जगह से इनकार हो जाता था। आखिरकार उन्होंने सेजल का रिश्ता तय किया। सेजल भाभी राधा से भी ज्यादा खूबसूरत थीं। वो पहले से शादीशुदा थीं, लेकिन उनके पति का देहांत हो चुका था। हमें लगा कि ये रिश्ता हमारी बदनामी को पीछे छोड़ देगा। सेजल भाभी ने भी सब कुछ जानते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। शादी ज्यादा धूमधाम से नहीं हुई, बस परिवार और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। पर सेजल भाभी शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। सब कुछ ठीक ठाक से हुआ। शादी होने से पहले सेजल भाभी ने मम्मी को यह यकीन दिलाया था, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं आपके बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगी और मुझे पता है कि अपने पति को खुश कैसे रखना है। मुझे सब कुछ समझ है। पहली शादी का अनुभव भी है, जिस वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे हम सब घरवालों की और भी बदनामी हो। मम्मी को यह बात सुनकर काफी अच्छा लगा था। उन्होंने सेजल को गले लगाया था और उनकी आंखें भर आई थीं। अब शादी हो चुकी थी और बिना किसी रुकावट के सब कुछ सही तरीके से निपट गया। रात हो चुकी थी। ये सुहाग रात थी। मम्मी के चेहरे पर अभी भी थोड़ी उदासी और डर था कि सब कुछ ठीक से हो जाए, पहले जैसा न हो। दोनों अब अपने कमरे में जा चुके थे और माँ और मैं बाहर सोफे पर बैठे हुए थे। सब कुछ सामान्य था। आधा घंटा बीत चुका था। मैं और माँ बिल्कुल चिंतामुक्त हो गए थे कि कोई परेशानी नहीं है। चलो, सब कुछ ठीक से हो गया। उतने में अचानक सुहाग रात वाले कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। हम दोनों, माँ बेटी, कमरे के दरवाजे पर आ खड़े हुए। सेजल की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, नहीं, नहीं, मुझे जाने दो। ऐसा बोल बोलकर वह चिल्ला रही थीं। थोड़ी ही देर में भाभी ने अंदर से दरवाज़ा खोला और अपने कपड़े संभालते हुए बोलीं, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वह काफ़ी डरी हुई थीं और पसीने से लथपथ थीं। माँ और मैं उनसे काफ़ी पूछने की कोशिश कर रहे थे, पर वह कुछ भी बताने से डर रही थीं। सुबह सेजल भाभी ने भी घर छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकती, अजय को डॉक्टर के पास ले जाऊं। लोगों की बातें अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थीं। कोई हमारे घर को मनहूस कहता, तो कोई अजय को दोषी ठहराता। माँ हर रात रोती और अजय हर दिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। पर मैं, रूपाली, चुप नहीं बैठ सकती थी। मैंने तय कर लिया था कि इस रहस्य का सच सामने लाना ही होगा। ऐसा क्या हो रहा है जो हर दुल्हन को हमारी चौखट से भागने पर मजबूर कर देता है? मैंने सबसे पहले अजय के कमरे की तलाशी ली। हर कोना, हर अलमारी, हर दराज, कुछ भी छूटने नहीं दिया। लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं सेजल के घर गई और उन्होंने तो मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वो बोली, तेरे भाई से ही पूछ ले, मेरे पास क्यों आई हो? फिर थोड़ी देर बाद सेजल को काफ़ी मिन्नतें करते हुए मनाने लगी कि तुम भी कुछ नहीं बता रही हो और भाई भी कुछ भी बताने से बच रहा है। इसमें हम दोनों का जीना मुश्किल हो गया है, मम्मी का और मेरा। तुम क्या करो, एक बार हमारे घर चलो। मेरे पास एक आइडिया है जिससे मुझे और मम्मी को इस बात का पता चल जाएगा कि आखिर होता क्या है दुल्हन के साथ, जो वो इतना जोर जोर से चिल्लाती है और कमरे से भाग जाती है। इधर मम्मी भी इतनी दुखी थीं, जैसे कोई सदमे में जा रही हो। उसे घर से बाहर निकलने में भी अब डर लग रहा था। लोगों के ताने उसे अंदर ही अंदर मार रहे थे और घर के सारे मेहमान भी चले गए थे और जो कुछ थे वो भी सारा दोष भाई को ही दे रहे थे। वो भी ताने मारते हुए,
मम्मी को सब सुनना पड़ता था। आखिर अपने बेटे के कैसे संस्कार दिए हैं तुमने? कैसे शादी की पहली रात ही बहुएं भाग जा रही हैं? आखिर क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का? पहले तो बड़ा शरीफ और शांत स्वभाव लगता था। उसका कभी उसके बारे में कुछ ऐसा सुनने को भी नहीं आया कि लड़ने या कुछ गलत काम किया हो या संगत में हो। तो ये शादी के बाद ही ऐसे कैसे अचानक इतना बदल गया? क्या उसे ये मालूम नहीं है कि नवेली दुल्हन के साथ कैसे रहते हैं? उसे आदत नहीं होती इन सब चीज़ों की। उसे टाइम लगता है सब समझने में। उसे बोलो, थोड़ा अच्छे से रहा करें अपनी पत्नी के साथ। इन तानों ने मम्मी को बीमार कर दिया था और मेरी हालत भी खराब हो रही थी। मम्मी को इस हालत में देखकर अब इसका इलाज मुझे ही करना था। अगर हम घर पर रहकर इतना सुन रहे हैं तो भाई तो दिन भर ऑफिस में रहता है और ऐसी खबरें फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पक्का ऑफिस के सब लोगों को भी यह खबर लग गई होगी कि अजय की पत्नी सुहागरात को ही घर छोड़कर भाग गई। वे लोग भी काफ़ी मजाक उड़ाते होंगे भाई का, और उसे भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा। लोगों का क्या है, वे तो कुछ भी बोल सकते हैं कि लड़की ऐसी ही होगी, भागने वाली। कहाँ से रिश्ता लाए थे अजय के घर वाले, जो दुल्हन एक दिन में ही भाग गई? भाई की शक्ल देखकर साफ झलकता था कि उसे भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जैसे तैसे करके सेजल को घर ले आई कि बस एक दिन के लिए रुक जाओ, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैंने भाई को फ़ोन करके बता दिया कि सेजल भाभी वापस आ चुकी है। भाई यह सुनते ही काफ़ी खुश हो गया। मैंने भाई को ऑफिस से जल्दी घर आने को कह दिया और भाई भी बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर लग रहा था कि वह काफ़ी खुशी और जोश से बात कर रहा था। इधर मैंने भाभी को फिर से दुल्हन की तरह तैयार किया और भाई के आने के टाइम पर उसे भाई के कमरे में बैठा दिया। फिर मैं रूम के साइड में जो पर्दा था उसके पीछे जाकर छुप गई। अब बस भाई के आने का इंतज़ार था, लेकिन सेजल को अब भी काफ़ी डर लग रहा था। फिर भी मैंने उसे बोल दिया था, तुम टेंशन मत लो, मैं इधर ही हूँ। सेजल इसी शर्त पर वापस आई थी कि रूम में मैं भी रहूंगी। अब मैं जाने को बहुत उत्सुक थी कि दुल्हन इतनी क्यों चिल्लाती है और डर जाती है। आखिर ऐसा क्या देख लेती है? आज मैं अपनी आंखों से देखने वाली थी अपने भाई की वह असलियत, जो राधा और सेजल दोनों को ही मालूम थी। अब भाई घर पर आ चुका था और जैसे ही वह रूम में आया, उसने भाभी को पलंग पर देखा और खुश लग रहा था। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और अपनी बैग टेबल पर रख दी। फिर बाथरूम में चला गया, शायद फ्रेश हो रहा था।